फरवरी दिन शुक्रवार को माता राधा रानी के उदर से जन्म लेकर के इस संसार के अंदर आए, तो उसी दिन को लेकर के आज तक हम सभी जो है श्री नंगली निवासी भगवान जी का जन्म उत्सव जो है हर आश्रम में मनाते चले आए हैं। कहते हैं कि महापुरुषों का संसार के अंदर आना हम सब जीवों के लिए होता है। वो किस लिए संसार के अंदर आते हैं कि जीव जो है मोह माया की दल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए वो संसार के अंदर हमारे लिए जन्म लेकर के आते हैं। आकर के एक डाकिये की तरह अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी वो कहीं गए नहीं है, वो हमारे पास है हमेशा। वो हमें हम सबको अभी आप सुन रहे थे पूजनीय महात्मा जी से कि वो आनंद जो है वो हमें हमेशा दे रहे हैं। हम सर्व के अंदर आनंद की लहर जो है हमेशा उनकी कृपा से बह रही है। लेकिन कई जीव जो होते हैं वो उस आनंद को अपने अंदर प्रतीत करते हैं और कई जीवों से नहीं होता। इसलिए वो जो है संसार के अंदर आकर के हम सबको नाम का डंका बजाते हैं, हम सब जीवों को जगाते हैं। जैसे एक डाकिया संसार के अंदर होता है, वो उसका काम होता है डाक बांटने का। डाक बांटता है, डाक के अंदर जो कुछ भी लिखा उससे उसका कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे ही हमारे नंगली निवासी भगवान का एक ही काम था कि जीवों को रह रास्ते पर लगाना। उन्होंने इस संसार के अंदर आकर के जितनी भी लीलाएं की, अगर हम एक एक लीला को उनकी सुनाते चले जाएं तो शायद हमारा ये जीवन भी कम होगा। जितनी लीलाएं उन्होंने इस संसार के अंदर आकर के की है, तो ज्यादा बात ना कहते हुए यही कहेंगे कि हमारे नंगली निवासी भगवान जी महाराज जी इस धरातल पर आकर के उन्होंने नाम का डंका बजाया, सादगी का डंका बजाया, उन्होंने रूहानियत का डंका बजाया। तो हम सब जीवों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके चरण चिन्हों पर चल करके रूहानियत की ओर चले, सादगी की ओर चले, क्योंकि हमारे प्राणाधार जिस रास्ते पर चले, अगर हम भी उस रास्ते के बड़े प्रेम के साथ सबने हर्षोल्लास के साथ हम जन्म उत्सव मनाने के लिए आए, तो बड़े प्रेम के साथ हमारा साथ देना है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया, आज हर पासे बज रहे दो। मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया, आज हर पासे बज रहे दो। मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया, मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया, मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया। आज दिन खुशियाँ आ गया, आज दिन खुशियाँ आ गया। हर वाले का जन्म दिन आ गया, हर वाले का जन्म दिन आ गया। आज हर पास बच गया शोर, मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया। आज हर पास बच गया शोर, मेरे गुरु का जन्म दिन आ गया। सतगुरु जगनो
पहुंचे हैं, इसलिए सभी को ये मौका मिल सके अपनी बात कहने का। इसलिए प्रार्थना वक्ताओं से समय में ही अपनी बात को कहें ताकि मैं सभी को समय दे सकूं। आइए जाइए जाइए दर्श सोने दा रज रज पाइए दर्श सोने दा रज रज पाइए दर मुर्शिद दे आइए जाइए दर मुर्शिद दे आइए जाइए दर्श सोने रज रज पाइए दर मुर्शिद दे आइए जाइए आइए
शीश गुरा दे दर्द दवाइए, ओ शीश गुरा दे दर्द दवाइए, शीश गुरा दे ओ दर्श सोने दा रज रज पाइया, दर्श सोने दा रज रज पाइए, कर मुर्शिद दे आइए जाइए वाली सेवा। जब ये इनके दर्शन हुए तो मैंने इनको स्पर्श किया, तो मैंने इनको बेनती की, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने आज श्री गुरमे को स्पर्श कर लिया। अभी अभी एक प्रेमी परिवार, हमारी अगर जिंदगी की बैटरी चार्ज है तो हम अपनी लाइट खुद खोल करके अपना काम कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके श्री गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी दयाल महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आए हुए सब संतन की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हृदय के सिंहासन पर विराजमान मेरे शहंशाह मेरे गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर सभी विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम, क्योंकि इधर तकनिया दिसदा हाजर हजूर पिया। हर घर पे मेरे मालिक का नूर प्रकट होकर के बाहर आ रहा है। इधर तकनिया दिसदा हाजर हजूर पिया, नहीं जाना किधरे हुन दूर पिया, क्योंकि वो हमारे पास आस पास सभी के हृदयों में झूम भी रहे हैं, क्योंकि बड़े खुश भी हो रहे हैं कि आज सभी महापुरुष आकर के उस मालिक का गुणगान करने के लिए, उनके अवतार दिवस के ऊपर सभी बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए, पहली बधाई हमने किसको देनी है, बता सकते हैं कोई? तो पहले बधाई देनी है। हाँ, तो एक बार जोर से कह दो, माँ राधे आई हो। ऐसे नहीं, माँ राधे आई हो। पिता प्रभु दयाल जी आई हो। बैटरी में लगता तुसी आज एकादशी का व्रत तो नहीं रख के आए? आई हुई संगत को बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस मनाने के लिए एक राजा ने बहुत बड़ा आयोजन किया, अनाउंस कर दिया, आज के दिन जो भी जिस वस्तु को हाथ लगाएगा, मार्केट सजा दी गई। आज का वो शिव दिन है, जो कि जिस वस्तु को हाथ लगाएगा उसकी वो वस्तु आज के दिन उसको मिल जाएगी। नीचे मार्केट है, फ्री में सारा सामान जो भी उठाएगा ले जाएगा अपने घर।
कोई टीवी उठा के ले जा रहा है, तो कोई फ्रिज उठा के ले जा रहा है, तो कोई मकानों की रजिस्ट्री उठा करके ले जा रहा है सभी। लेकिन अनाउंस इतना था कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ये मार्केट लगेगी, और जिस वस्तु को जो हाथ लगा देगा आज के दिन वो वस्तु उसी की ही हो जाएगी। करते करते शाम के 4:45 बजे का समय था। एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया, बोले ये सारा किसने लगाया बाजार जो आज फ्री में सब कुछ बट रही है, ये दौलत बट रही है, ये बादशाही बट रही है, ये किसने लगाया? बोले जिसने लगाया वो 10वीं मंजिल पर जा करके बैठे हुए हैं। वो सच्चे दरबार की जिन्होंने ये मार्केट लगाई है वो 10वीं मंजिल पर जा करके बैठे हुए हैं। वो भक्त दौड़ा, कहने लगा कितना वो बादशाह होगा, कितना वो शहंशाह होगा जिसने इतनी बड़ी दौलत और दुनिया में बांटने के लिए दे दी। उस बादशाह के दर्शन करने चाहिए। चढ़ता 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 भागता गया। केवल समय कितने बजे का था? 5 बजे का समाप्ति का समय था, लेकिन वो 10 मंजिल में चढ़ने के लिए सांस फूल गया, इतना दिल धड़कने लग गया, शरीर कांपने लग गया कि कैसे उस बादशाह तक पहुंच जाऊं, उसको एक बार देख लूं, उसके दीदार कर लूं। दौड़ता दौड़ता केवल 1 सेकंड रह गया था, और दूरी इतनी थी जितनी यहाँ से श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं सच्चे दरबार की। केवल इतनी दूरी थी। जैसे ही देखा दूरी है तो लेट करके जा करके उसने बादशाह के चरण पकड़ लिए। बोल सच्चे बादशाह ने पूछा, अरे बच्चा इतनी मार्केट लगाई, इतना सारा सामान लगाया, लेकिन तूने किसी चीज को नहीं छुआ। बोले नहीं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, केवल मुझे उस शहंशाह की आवश्यकता थी जिसने ये दरबार लगाया, जिसने ये गुलशन खिलाया, और जिसने लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर दी। उस बादशाह को पकड़ने आ गया। तो बादशाह ने भी उठ करके उसको कलेजे से लगा लिया कि ऐ जा बच्चा, अगर तूने मेरी इच्छा की है, अगर तूने मेरी इच्छा की है, तो आज से जितना भी मेरा सामान है ये भी तेरा और मैं भी तेरा हो गया। तो वो बादशाह कौन है? श्री नंगली निवासी भगवान। वो मेरी सच्ची सरकार, जिन्होंने उनको पकड़ लिया उनको जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आ सकती है, क्योंकि जिनके बादशाह बन जाते हैं। तो क्या कहना है सच्चे दरबार की? आने का मौका दिया जाए तो आइए सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आई संगत को लाख लाख बधाई हमारे श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस पर जो ये प्रोग्राम किया गया। वो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। संत प्रेम शिवानंद जी महाराज बहुत बड़े वक्ता हैं, और श्री नंगली निवासी भगवान जी राजों के महाराजा हैं, सब कुछ देने वाले में सतगुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ। क्योंकि श्री गुरु महाराज ने एक बात कही थी, मेरी आवाज 3 लोगों में काम करती है। ऐसी सतगुरुदेव भगवान जी का आज आपको सुनाया जा रहा है। जो वैसे तो 1 फरवरी 1884 दिन शुक्रवार श्री गुरु महाराज धरा पर आए, उनका अवतार हुआ, लेकिन उस दिन बसंत पंचमी का पर्व था, इसलिए पंचमी को ही उनका विशेष रूप में अवसर मनाया जाता है श्रीनगरी शहर में, जो 13 और 14 फरवरी का है। 13 फरवरी अति जागरण होगा और 14 फरवरी को उनका पावन अवसर मनाया जाएगा। इसी के साथ ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परम आदरणीय भक्ति प्रेमानंद जी से, फतेहाबाद से बता रहे हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वो समय में अपनी बात कहेंगे 5 मिनट में। परम आदरणीय संत भक्ति प्रेमानंद दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। के पुरानी छुट्टियां आज मैं तो कलमा के पुरानी छुट्टियां आज मैं तो नच लेंगे, कलमा के पुरानी छुट्टियां आज मैं तो नच लेंगे, कलमा के पुरानी छुट्टियां आज मैं तो नच लेंगे, कलमा के पुरानी छुट्टियां आज मैं तो नच लेंगे। सारी दुनिया को बस लेंगे,
गल पाके पुरानी दुनिया आज मैनू नच लैण दे पीर मेरा शाही फकीर है पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर है पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर है पीरा दा पीर मेरा शाही फकीर है वो बदल देता है तो तेरी लकीर बदल देता है तो तेरी लकीर वो बदल देता है तो तेरी लकीर बदल देता है तो तेरी लकीर लैला लैला हुन डर डर के हो गए बेपरवाह 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 के हो गए बेपरवाह के हो गए बेपरवाह के हो गए बेपरवाह पाके 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 पुरानी दुनिया आज मैनू नच लैण दे पाके पुरानी दुनिया आज मैनू नच पाके चाल दी दुनिया आज मैनू नच लैण दे पाके चाल दी दुनिया आज मैनू नच लैण दे पीर मेरा जग तो निराला पीरा दा पीर मेरा जग तो निराला पीरा दा पीर मेरा जग तो निराला पीरा दा पीर मेरा जग तो निराला बोल दिखाना है किस्मत ताला 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 जो तेरी मन भर के हो गए बड़े जो तेरी मन भर के हो गए शाम दी दुनिया आज मैनू नच लैण दे गल पाके शाम दी दुनिया आज मैनू नच लैण दे गल पाके शाम दी दुनिया आज मैनू नच लैण दे शाम दी दुनिया आज मैनू नच लैण दे हो तीना त्याक्तीना भुंजिता माहृदा कस सिद्धनम श्री नंगली निवासी भगवान व पूर्ण दादा गुरुदेव श्री जुगल जोड़ी महाराज जी और श्री स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में आए वे भक्तानिया जाए, जिसके लिए पूर्ण दादा गुरुदेव व श्री गुरु महाराज जी ने घोर तप किया। हमारे अंदर तप, त्याग,
वैराग्य छलकना प्रारंभ हो जाए, मेरे मत्थे पे लिख दे नाम अपना, जेड़ा वेखे समझ लवे तेरी वे मेरे इर्द गिर्द, मेरी रूह में, मेरे कण कण में कहते तो हैं श्री नंगली निवासी भगवान नंगली में रहकर बहुत प्रसन्न होते हैं। पर जब आज यहाँ पर भी हम इतने प्रेम से उनको पुकार रहे हैं, उनके लिए हमारी हृदय की पूर्ण गुहार उठकर उनके श्री चरणों में पहुंच रही है। क्या वे अभी तक नंगली में बैठे हैं, यहाँ नहीं? क्या कण कण में नहीं? वो कण कण में भी हैं और नंगली में भी है। गुरु महाराज जी अपने समय में भी अनेक रूप धारण कर लेते थे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। एक ही समय में अनेकों के घर में भोजन खाते थे। अब भी श्री गुरु महाराज जी जिस आश्रम में गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है धूमधाम से, जहाँ श्री गुरु महाराज जी की नित्य पूजा उपासना होती है, वहाँ भी रहते हैं, प्रत्येक घर में भी रहते हैं और नंगली में भी रहते हैं। जैसे एक भक्तियानी थी लुधियाना, ये किया जाता है। श्री स्वामी जी महाराज जी हमारे गुरुदेव भगवान फरमाया करते थे कि अपने भीतर के तमाम विकारों को बाहर निकाल कर फेंक कर सत्संग की ऊर्जा को भीतर भरने के लिए ही हर थोड़ी देर बाद सत्संग के अंदर जय घोष कराया जाता है। तो वास्तव में अभी हमने सुना कि श्री नंगली निवासी भगवान जी जहां उन्हें प्रेमी पुकारते उन्हें वहां साकार होना पड़ता है। हर संत की वाणी से यही सुन रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी तो साकार बैठे हैं और हम उनके लिए उन्हीं के चरणों में बैठकर उनसे वो ऊर्जा लेना चाहते हैं जिसके द्वारा जीवन भक्ति का और प्रेम का और आनंद का एक खजाना बन जाए। तो भीतर खाली होगा तो वो आनंद भीतर भर पाएगा। तमाम विकारों को निकालने के लिए बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। एक जे तू सानू प्रेम वाले सांचे च ना ढालदा, ना तेरे दारे आंदे, ना दिल तेनू भालदा। मेरी जो फकीरा तेरे नाल तू हमें तो रमज समझ आ चुकी है। आज हमें जहान में कोई जानता है? पूज रही है दुनिया तो किसकी बदौलत, पहचान है तो किसकी बदौलत। और जिसका एक जय घोष करने मात्र से अभी हम ऊपर से उनके कहलाते हैं, भीतर से तो तभी मान पाएंगे जब हमारे लू लू में कोई पास भी बैठे। सोने सजना दे, ओ प्यारे सजना दे, ओ तेरी वाले सानो बड़ा है मान यार से यारी से, सोने की प्यारे की यारी से बहन की यारी। हर एक है ये हरि हर है, हर एक में हरि है, इसलिए प्रेमियों रोम रोम से वो हरिहर बाबा रे, वो नंगली वाले रे, वो पीरी वाले रे, वो अपने जानी रे, वो सतगुरु स्वामी रे, वो
से प्यारे दे सोने हार दे प्यारे शान दे हो साथ बड़ा मार हार वाले दे सोने सोने दे अंतरिया में दे हार वाले दे हरियर बाबा दे
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटि सकोटि शरणम नवंदन अर्चन करते हुए मंचस्थ विराजमान मुख्य पुजारी जी श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान का समस्त विद्वत संत समाज, वरिष्ठतम संतों में विराजमान पानीपत से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय भाई जी सदगुरु नगर से, जिनके भजन सुन सुन के मैं छोटे से बड़ा हुआ और अब तो दाढ़ी भी सफेद हो गई। परम आदरणीय प्रेम सेवानंद जी महाराज जी सहारनपुर से, भाई जी का एवं समस्त मातृशक्ति गुरुदेव भगवान के समक्ष विराजमान गुरुदेव भगवान की प्यारी प्यारी साथ संगत जी। ऐसे सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहता हूं स्वामी प्रेम दिव्यानंद जी महाराज जी को, जिनके स्नेह निमंत्रण पर आज मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने प्रेम की जिस दिव्यता के दर्शन करवाए, इसका मेरे को सदैव स्मरण रहेगा। गुरुदेव भगवान के परम प्यारे बच्चे यहाँ पर विराजमान हैं आज उनका पावन प्रकाशोत्सव मनाने के लिए। पानीपत से विराजमान भाई जी ने अपने शुभ संदेश आशीर्वाद का आरंभ किया। ईशावास्यमिदम उपनिषद के प्रथम श्लोक से, जो कि यह स्पष्टता बताता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्म के सिवा और कुछ भी शेष नहीं। बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे थे आप सभी लोग भजनों, वो ज्यादा 10-12 मिनट भी हो सकता है, परंतु प्रयास करूंगा कि 5-7 मिनट आपने कहा तो 7 मिनट में अपनी बात समाप्त कर पाऊं। गुरु प्रेमियों, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकाश दिवस को मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस धराधाम पर हर समय जो प्रकाशित रहता है वह है सूर्य देव। रहते हैं ना, हम सुबह उठते हैं तो सूर्य प्रणाम करते हैं, संध्या होती है तो कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। कार में गए तो वो अस्त हमें महसूस होता है। तो इतनी ही बात मैं अपने मन से आज यहाँ पर कहना चाहता था कि गुरुदेव भगवान तो माँ कश्चित दुर्भाग भवे, ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। बहुत सुंदर सूत्र दे रहे थे परम आदरणीय स्वामी माधवानंद जी महाराज कि हमें जीवन में प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य। वही प्रकाश पूरे संसार में है। हर जीव, हर पशु, हर पंछी के ऊर्जा मिलती है। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान सूर्य के समान सभी को प्रकाश मिलता है। कब मिलेगा? जब हम उनका भजन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब प्रकाश हमारे भीतर होगा, तो हमारा संसार में नमस्कार होगा, हमें लक्ष्य मिलेगा। ऐसा वो संदेश दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद और श्री से हमें भी और पूरे भारत के हर कोने में। बोलो घटघट वासी भगवान की। भाई भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आधे जयकारे बोलते हैं और आधे नहीं बोलते। तो सभी दोनों अपने हाथ उठाकर बोलो जयकारा। बोलो श्री नगली साहब भगवान की, श्री परमानंद दाता दयाल जी की।
श्री नंगली साहब भगवान वो इस संसार के अंदर हर एक प्रेमी के हृदय में बसे हुए, घट घट के अंदर बसे हुए। आप जितना प्यार करते हैं, जितनी आप श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान भी आपके साथ प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान टेरी के अंदर, बसंत के अंदर हमारे श्री परमानंद दादा दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन खुले हुए थे, तो कई प्रेमी श्री गुरु माई के चरण कमलों में मत्था टेक रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी के सामने एक प्रेमी आया। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली साहब भगवान से प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा, हमारी तो आपसे राशि नहीं मिलती। तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा के फरमाया कि प्रेमी हमारी तो राम ने और रावण की राशि मिलती थी, और भगवान श्री राम ने रावण का वध करके उसका उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण जी की और कंस की राशि मिलती थी, तो भगवान कृष्ण जी ने कंस का वध करके उसका उद्धार किया, तो हमारी राशि कैसे मिलती है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप श्री दरबार में आते हो, आप हमें क्या कहते हो। कहते हैं कि स्वामी जी हम आपको श्री गुरु महाराज जी कहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी आप कौन हो। कहते हैं कि स्वामी जी हम तो गुरुमुख हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारी तो पहली राशि आपसे मिल गई। फिर कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप हमें और क्या कहते हो। कहते हैं हम आपको भगवान कहते हैं। कहते हैं आप दरबार के कौन लगते हो। कहते हैं हम भक्त। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारी तो दूसरी राशि भी आपसे मिलती है। फिर कहने लगे कि आप आते हो दरबार में, आप हमें क्या कहते हैं, कि आप हमें क्या बोलते हो। कहते हैं कि स्वामी जी हम आपको संत कहते हैं। तो आप यहाँ के गुरुमुख हो दरबार के, तो आप क्या लगे। कहते हैं हम यहाँ के श्री दरबार की संगत हैं। तो श्री गुरु महाराज जी हैं। फिर उस भगत ने विनती करी कि सच्चे पातशाह भगवान श्री राम जी की राशि जब रावण से मिलती थी, भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करके उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस की राशि मिलती थी, उसका वध करके उसका उद्धार किया। तो श्री गुरु महाराज जी के आगे मुस्कुरा के, भगत भी भोले होते हैं, और विनती करी कि क्या आप हमारा भी वध करेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हाँ प्रेमी हम तुम्हारे भी वध करेंगे, जो तुम्हारे अंदर
हमारे पूज्य भाई जी पानीपत वाले बेबी भाई जी ने आपको उनकी लीलाएं सुनाते रहते हैं वो, और भी हमारे महापुरुष बहुत सारी लीलाएं सुनाते हैं और प्रतिदिन उनकी लीलाएं होती हैं। अपने जीवन में उन्होंने तप किया 13 साल आगरा की इस पावन भूमि पर गुफा में। क्या आवश्यकता थी? जब हम उनको पढ़ते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, और जब ये तप तपस्या वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि जब उन्होंने 13 साल तप किया, केवल नीम के पत्ते खाए और वहीं जो कुआं था वहीं से जल पीते रहे। हम कितनी तपस्या करते हैं भाई? कोई 3 घंटे बैठता हो, वो तो 13 साल बैठे, और केवल इसलिए बैठे कि हम लोग उनका अनुसरण करें। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण का मतलब होता है कि हम उन जैसे बन जाएं, बन के घूमे। कई लोग करते हैं ड्रामे, उनकी तरह से रुमाल बांध लेते हैं, उनकी तरह से चश्मे लगा लेते हैं, उनकी तरह से खूंडी पकड़ लेते हैं, वो होता है अनुकरण। और जो उन्होंने कहा, उनके वचनों पर अगर हम चलते हैं, वो होता है अनुसरण। वो हमारे सब कुछ है, और जो उन्होंने कहा अगर हम उन वचनों को निभा रहे हैं तो हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके चरण चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान, नंगली शब्द कितना प्यारा है। ना गली, जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं, वहां जाकर सारे रास्ते ही समाप्त हैं। वहां से आगे कोई रास्ता निकलता नहीं है, वहां जाकर उन्होंने सारे रास्ते समाप्त कर दिए। जो कुछ है वहीं पर है। आप लोग ये सोचते होंगे, अब जाने को तो दिल्ली के बहुत सारे महापुरुष बैठे हैं और वो राजधानी है और सभी लोग जाते हैं, लेकिन यहां से जाने के कितने रास्ते हैं दिल्ली के? 2, 4, 5, 7 तो होंगे, या एक ही रास्ता है? मेरे श्री गुरु महाराज नंगली निवासी भगवान, उन्होंने कहा मेरे गुरु घर की सेवा करो। सेवा का भाव ही भक्ति है, भक्ति शब्द ही सेवा है। भज सेवायाम, भज धातु से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ, और भज का भाव होता है सेवा। भज का मतलब होता है सेवा। सेवा किसकी हो? सेवा हो गुरु की, गुरु घर की। जो लोग सेवा करते हैं वो भक्ति करते हैं। तन की शुद्धि सेवा से होती है। आप गुरु घर की सेवा करते हो, वहां हजारों महापुरुषों के चरण पड़े होते हैं, लगे होते हैं उस रज में। और जब आप लोग और संत महापुरुषों के चरणों से लगी हुई जो वो रज है, वो जो कण है, वो जब उड़कर आपके ऊपर पड़ते हैं तो आपके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश कर देते हैं। इतनी शक्ति होती है सेवा में। आप गुरु घर की नालियां साफ करते हैं, न जाने कितने जन्म थे आपके नालियों को साफ करने वाले, लेकिन जब गुरु घर की नालियों को साफ करते हैं, एक लीला भी है। श्री गुरु महाराज जी के पास एक बहुत बड़े सेठ गए थे, और बड़े व्हाइट से कपड़े जैसे भक्त लोग पहनते हैं, क्रीज भी टूटने नहीं देते और दाग भी नहीं लगने देते, और कहते हैं कि भक्त है भाई। ऐसा ही वो भक्त ये सोचकर गुरु महाराज के चरणों में बैठ गया कि मुझे तो यहीं की सेवा मिलेगी, यहीं से पकड़ के आम और जो प्रसाद है, बिस्कुट है, वो पकड़ाता रहूंगा। श्री गुरु महाराज जी मुझे कोई सेवा दीजिए। तुम ऐसा करो, ये गुरु घर की नालियां साफ करो। और बेचारा मना भी नहीं कर पाया। गुरु महाराज जी का आदेश था, आज्ञा थी। अब नालियां साफ करता रहा 3 दिन, कपड़े खराब हो गए, बड़ा बुरा हाल हो गया। बेचारे ने कहा घर में इतने नौकर, इतने बड़े शोरूम, फैक्ट्रियां, और कहां 3 दिन सेवा की। सारी संगत चली गई। आजकल तो भक्त पूछते नहीं महापुरुषों से, भंडारे में आते हैं, प्रसाद लिया निकल जाते हैं। लेकिन एक समय था कि जब
संगत आती थी, बिना महापुरुषों की आज्ञा के, बिना गुरु की आज्ञा के घर नहीं जाते थे, चाहे 10-10 दिन 20-20 दिन वहां पर सेवा करनी पड़े। जब तक गुरु नहीं कहते थे तब तक नहीं जाते थे घर। उनका महाराज जी 3 दिन हो गए, आज्ञा है। श्री गुरु ने कहा लग रहा है तुम कुछ नाराज हो। बोले नहीं गुरुदेव, नाराज तो नहीं हूं, लेकिन ये जो आपने मुझसे करवाया ये सेवा मेरे लायक नहीं थी। बोले हम जानते हैं इस बात को कि ये सेवा तेरे लायक नहीं थी, लेकिन इस 3 दिन की सेवा ने तेरे 3 जन्म जो थे नाली साफ करने वाले वो साफ कर दिए। आज हमने ये किया है। गुरु घर की सेवा में कितनी शक्ति है शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं। आदमी को कभी ना रंग का ना धन का किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार वो रहने नहीं देता। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिस पे मेरा नंगली वाला मेहरबान था। वो डूबते डूबते भी तैर गए जिस पर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है। प्रेमियों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अपनी आबाद गति से चलता है। मेरे श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान कभी थानेदार बने, कभी जज बने, और न जाने कभी गोंदल बाबा बने अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए। न जाने कितने कितने रूप उन्होंने धारे। जिसने जिस भी रूप में उसको पुकारा उसी रूप में जाकर उनके सामने खड़े हो गए। ये वो अवतार है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जुबान बहुत छोटी है, ये जुबान उनके गुण गा नहीं सकती। प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरे श्री नंगली निवासी भगवान सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक है। अगर इस भाव को समझकर, अब शब्द का भी कई बार चक्कर पड़ता है, वो छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम के कौन से हैं? प्रेम वाले 2.5 अक्षर नहीं है। कबीरदास जी ने ये 2.5 अक्षर जो थे, जो प्रेम का नाम दिया, ये 2.5 अक्षर वही थे जो श्री सतगुरुदेव भगवान ने आपको दिए। वही 2.5 अक्षर जो शब्द आपके भीतर चल रहा है, जो श्वास आप श्वास प्रवास उसको ले रहे हैं, वही है वो। उसको वर्णाक्षर मत समझना, ये वर्णाक्षर है, ये वर्णाक्षर नहीं है। ये जो शब्द है यह है हमारे श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी का वांग्मय स्वरूप है। वर्णाक्षर समझोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस शब्द को ही श्री गुरु महाराज का स्वरूप जानो और फिर सब कुछ पालो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे पूज्य भाई जी प्रेम विचारानंद जी महाराज जो इस आश्रम के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये सब प्रोग्राम हो रहा है, उनके लिए श्री गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि उनका प्यार प्रेम सदैव हम लोगों को मिलता रहे और वो स्वस्थ हों और मस्ती से जिस प्रकार जीवन जिया है इसी प्रकार जीते रहें। और हमारे महात्मा जी प्रेम दिव्यानंद जी महाराज जो कि आप सबको इतना निहाल करते हैं, इतने सुंदर भजन गाते हैं और इतना सुंदर वो प्रवचन करते हैं। प्रेमियों, ये ऐसे महापुरुष जीवन में बार बार नहीं आते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज के चरणों में और शुभकामना करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी इनको सदा स्वस्थ रखें और सदा इनको मस्त रखें। इसी प्रकार आप लोगों के साथ इनका भाव प्रेम भाव जुड़ा रहे, भक्ति भाव जुड़ा रहे और आपको सदा सदा इसी प्रकार से आनंदित करते रहें, रसमय करते रहें। और आज के इस पावन प्रसंग की, आज के इस पावन समय की, श्री गुरु महाराज के अवतार दिवस की मैं सभी संत महापुरुषों को, मेरी संत बहनों को और जो बाहर अंदर से संगत आई है, जो यहाँ सब विराजमान है, सबको लाख लाख बधाई देता हूँ। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान अपने सन्मुख विराजमान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव भगवान जी की
पवित्र करने के अर्थ इस समय को सुहावना बनाने के लिए ऊंचे और मीठे स्वर से मिलकर और खुलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आज झूम रही हैं दसों दिशाएं, आज झूम रही हैं दसों दिशाएं, धरती और आसमान, क्योंकि आज सहारनपुर में दर्शन देने आए खुद भगवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर सुंदर दीदार आपका, कर सुंदर दीदार अपने श्री भगवान जी का। हर दिल की गली मुस्काई है आज के शुभ दिन की, सुंदर संत समागम की और मेरे सदगुरु जी के अवतरण दिवस की सभी को लाखों लाख बधाई है। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। जिनका शुभ अवतरण दिवस मनाने के लिए हम आए हैं, इनकी महिमा हम कितनी सुन रहे हैं। वाणी में लिखा है तेरे कमन कमन गुण पाते हैं, नेक नाम भी होता है और जन्म सफल कर जाते हैं। तो अपने आप को मनाने का, रिझाने का तरीका केवल एक ही है कि सदगुरु की महिमा गाते जाओ और डरते जाओ, सदगुरु की महिमा गाते जाओ और झुकते जाओ, सदा शुक्र मनाते जाओ। एक प्रसंग आता है इसी बात पे, रात को याद है, एक इतिहास में हजरत मूसा हुए हैं। हजरत मूसा के इतिहास में लिखा है जीवन में कि उनकी खुदा से बात होती थी। रोज शाम का समय होता था, वो एक पहाड़ी पे जाते थे और हजरत मूसा की खुदा से गुफ्तगू होती थी। और उनके आसपास के जो राज्य में लोग थे उनको सबको पता था कि हजरत मूसा खुदा से, भगवान से जुड़े हुए हैं, कि ऊपर जाएंगे संध्या के समय में अलख जगाएंगे और आकाशवाणी होगी, उसके बाद ही पहाड़ी से उतर के नीचे आएंगे। जब तक खुदा का हुक्मनामा नहीं आएगा वो नीचे नहीं आएंगे। तो ऐसे ही एक प्रेमी आदमी जो बहुत ही भगवान का शुक्र करता था, उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हम जैसा तो नहीं, वाणी में दसवंत की बहुत महिमा है गुरु साहब के अंदर। वो गुनहगार है जो दसवंत का हिस्सा नहीं निकालता भगवान का। तो उस प्रेमी के जहन में ये बात आई कि मैं ये जो संदेशा है खुदा के पास हजरत मूसा के द्वारा पहुंचा देता हूँ कि मुझे देना बंद कर दे, तेरी बहुत नियामतें हैं, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तेरी बंदगी करूँ। तुरंत संध्या का समय हुआ, वो प्रेमी चला, हजरत मूसा को देखा कि वो पहाड़ी पर जा रहे हैं। तुरंत उनके पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करी कि हजरत साहब आप पहाड़ी पर जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा खुदा को देना कि मुझे देना बंद कर दे। उसकी इतनी नियामत है कि मैं जीवन गुजार लूंगा, पर मैं सिर्फ बंदगी करने चाहता हूँ, मुझे देना बंद कर दे। तो हजरत मूसा ने कहा ठीक है, उसका नाम पूछ लिया फलाने जगह से कि मैं संदेशा खुदा के पास पहुंचा दूंगा और जवाब ले आऊंगा। हजरत मूसा आगे गए तो उनके जहन में ख्याल आया कि चलो आज खुदा से गुफ्तगू करनी है तो एक संदेशा और ले लेते हैं। पास ही एक भिखारी बैठा था, तो हजरत मूसा ने उस भिखारी की तरफ मुंह किया और कहा भाई तुझे कुछ चाहिए? तो भिखारी भी जानता था कि हजरत साहब है। उसने कहा मेरे को क्या चाहिए? खुदा से कहना कि मुझे भी देना शुरू कर दे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये फटा कपड़ा एक है, इससे जीवन गुजार रहा हूँ और एक ही कटोरा है। तो हजरत मूसा ने उससे भी नाम पूछा और चले गए पहाड़ी पे, बैठे अलग जगाई। कुछ देर हुई कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, खुदा सब जानते थे। खुदा ने कहा कि किस किस के संदेशे लेकर आया है? तो हजरत मूसा ने कहा कि पहला तो एक प्रेमी आपका, ऊपर से आवाज आई कि हाँ हम जानते हैं। तो उसका संदेशा ये है कि अब देना बंद कर दे। हजरत मूसा ने कहा कि उसने हाथ जोड़कर विनय करी है कि तेरी बहुत नियामतें हैं, अब उसको देना बंद कर दे। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि हर समय, हर क्षण, हर 24 घंटे तेरा भजन करूं। तो खुदा ने कहा कि उसको बोल हमारा शुक्र करना बंद कर दे, वो जब तक शुक्र करता रहेगा उसको मिलता रहेगा। हजरत मूसा ने कहा ठीक है जी। फिर दूसरे संदेशा, कैसे एक भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो वो ये कहता है कि मुझे कब देगा, मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो खुदा की फिर आवाज आई कि उस भिखारी को बोल के शुक्र करना शुरू कर दे। तो हजरत मूसा ने कहा ठीक है, सत्य वचन, आज्ञा ली और पहाड़ी से उतर के नीचे आए। जैसे ही नीचे आए तो प्रेमी इंतजार कर रहा था, जिसे इंतजार था कि मैं सिर्फ बंदगी करूं, क्योंकि बहुत वैभव, बहुत सब कुछ दिया है। हाथ जोड़कर पूछा कि क्या हुक्म है? हजरत मूसा ने कहा कि खुदा का हुक्म है कि तेरे पास सब कुछ है,
और अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए तो शुक्र करना बंद कर दे। वो कहता है ऐसे कैसे बंद कर दूं? खुदा ने इतना कुछ दिया, हर पल हर क्षण मुझे अपना श्वास दे रहा है, मुझे सुबह का सूरज दिखा रहा है, मुझे दिन दे रहा है, मुझे धन वैभव मान मर्तबा किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, तो मैं उसका शुक्र तो मरते दम तक बंद नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा ने कहा अगर शुक्र बंद नहीं करेगा तो नियामतें भी बंद नहीं होंगी। फिर आगे गए, भिखारी ने पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हजरत मूसा ने कहा भाई तेरे लिए हुक्म है कि तू शुक्र करना शुरू कर दे। तो भिखारी कहता है मैं इस फटे कपड़े का शुक्र करूं, इस कटोरे का शुक्र करूं, मेरे पास है क्या जो मैं किसी बात का शुक्र करूं? इतना कहा तो उसका जो फटा कपड़ा था वो भी उड़ गया। तो हजरत मूसा ने कहा वाह रे तेरी क्या सल्तनत है, तूने क्या सजाया है कि जो शुक्र करता है उसको मिलता जाता है और जो ना शुक्र है उससे कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए ऐसे ऊंचे सच्चे दरबार में इनके चरणों की सुखद शीतल छत्र छाया में बैठने को योगी योग कर रहे हैं, जपी जप कर रहे हैं, तपी तप कर रहे हैं, केंद्राओं में बैठे हैं, एक बंद पे खड़े हैं, पर इनके चरणों में बैठने के लिए हमें सहजे ही ना जाने उनसे ऐसा शुभ कर्म किया था जो उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। तो सबने 2 लाइनें दास के साथ गानी है। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र सभी बोले तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजरता गया शुक्र दातिया, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया। जो हर पल अपने सतगुरु का, जो हर पल अपने दाता का हर क्षण शुक्र मनाते हैं वो सतगुरु की सारी सौगातें पाते हैं। क्योंकि पिता से माता सोगना सुख सुराखी प्यार, शास्त्रों में लिखा है पिता से माँ अपने औलाद से ज्यादा प्यार करती है। माता से हरी सोगना, माता अपने बच्चे को 3, 4, 5 साल तक रखती है, छाती से लगा के छुड़े वाली। इसी प्रकार संत समाज को सबको हमारा नतमस्तक है जो इस पावन घड़ियों का हमें दीदार पाने का सौभाग्य मिला है। पूजनीय भाई जी को और पूजनीय महात्मा जी को इस समय की सभी संतों को लाखों लाख बधाई और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेम भरी दंडवत वंदना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमसे तुमको होते हैं, तुम सा हमको ना। सतगुरु नाम जहाज है, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। जो श्रद्धा कर सेवते, गुरु पार उतारने हार। जो निश्चय धरे आवदे, गुरु पार उतारने हार। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंसयाल जी महाराज की जय। अमन मेरे सारे संत जन, सब संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में आई हुई प्यारी प्यारी संगत, आज बड़ी शुभ घड़ियाँ, बड़ी ही मंगल घड़ी कि हम श्री सतगुरुदेव के अवतार दिवस में हम उनके चरणों में बैठकर वो आनंद ले रहे हैं जिस आनंद को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। उस प्रभु ने हम पर बड़ी अनंत कृपा की है कि हमें ऐसा शुभ अवसर दिया कि अपने चरणों में बैठकर सब उस आनंद को लूट रहे हैं। और मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में
सब संत समाज को, गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जितनी भी यहाँ पर उपस्थित है, समय का अभाव है तो आदरणीय महात्मा जी ने भी ये प्रार्थना की है तो हम भी उनके साथ चलेंगे। तो मेरे साथ गुरु महाराज जी के चरणों में और सब संत को बहुत बहुत बधाई देनी है। तो सब ने मिलकर मेरा साथ देना है कि हम थोड़े समय में ही गुरु महाराज जी के चरणों में वो बधाई देंगे। तो सब ने मिलकर क्या कहना है? मेरे गुरां दे दवारे बैठे मस्त मलंगने सारे, मेरे गुरां दे दवारे मस्त मलंगने सारे, मेरे गुरां दे दवारे बैठे मस्त मलंगने सारे। हर वाले दादा ने संगली वाले दादा ने रंग चढ़ाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे। मेरे गुरां दे दरबारे बैठे मस्त मलंगने सारे, मेरे गुरां दे दरबारे बैठे मस्त मलंगने सारे। डाली वाले दादा ने सहारा वाले बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे। बोलो वारावली सरकार की। संत सारे आए अज दिन मुबारक, दादा के कर देने साड़ियां सिफारिशां, साड़ियां सिफारिशां। संत सारे आए अज दिन मुबारक, दादा के कर दादा हर एक बंदे नू दादा ने, हर एक बंदे नू दादा ने बदलाया बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे। वली सारे दादा लजपाले, पाइया में दबाना आज संत सारे नाल ने, संत सारे नाल ने, संत सारे नाल ने। दिन वली सारे दादा लजपाले, पाइया में बहुत माला सारे सोना मिलाया रे, माला सारे सोना मिलाया रे, बहुत माला सारे सोना मिलाया रे। मेरे गुरां दे दरबारे बैठे मस्त मलंगने सारे, मेरे गुरां दे दरबारे बैठे मस्त मलंगने सारे, गुरां दे दरबारे बैठे मस्त मलंगने सारे, सारे सोना मिलाया रे, बहुत माले 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 सारे सोना मिलाया रे। समय अपनी बात गति से चलता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। भाई जी बड़ा प्यारा भजन। तो आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पूज्य श्री स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज जी से कि वो भी अपने भाव 5-7 मिनट में कहें। सत्यम बोधमें नररूपम अमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम। हृदय से गढ़गढ़वासी प्राणधन श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री नगली निवासी भगवान के पावन चरणों में बैठे हुए परम आदि वंश माननीय संत महापुरुष परम आदि स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज,
स्वामी माधवानंद जी महाराज, आदि संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज, प्रेम सेवानंद जी महाराज और श्री अनंतपुर ट्रस्ट से वाशमों से पधारे सभी संत महापुरुषों से, सदगुरुओं से पधारे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन। और सभी संगत को जय सच्चिदानंद। सभी मिल करके मेरे साथ जय घोष बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो जोड़ी सरकार की जय। उसने रूम में यहाँ पर रहती है। सभी को अपने दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। और सभी संत महापुरुषों को भी, सभी संगत को भी आज के पावन श्री नंगली निवासी भगवान जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत समय से प्रेम है। जल और मछली को अलग अलग किया जाए तो मछली अपने प्राण दे देती है अपने प्रीतम के लिए, से वो प्रेम करती है। तो प्रेमियों, हमारा भी प्रेम ऐसा होना चाहिए श्री गुरु महाराज जी से, नंगली निवासी भगवान जी की ने तेरी नजर अंदर जे तू चाहे तो राजा तो रंग बना देवे, जे मौज आवे में सतगुरु की भिखारियों तक बिठा देवे, अखी देखन तो मुंह दस न सका तो की नियारे दिखा देना। ऐसे सतगुरुदेव भगवान मेरे हैं कि दुनिया की क्या चीज उनके पास नहीं है, लेकिन मांगते क्या हम। एक दुकानदार है ना, आप उनके पास जाओगे, एक चीज मांगोगे, दो मांगोगे, मिल जाएगी। लेकिन दुकानदार को अपना बना लोगे, सारी दुकान ही अपनी हो जाएगी। ऐसा हम सतगुरु से हम एक दो चीजें मांगते हैं गृहस्थ की, संसार की, जो मिथ्या है, जो यही रहने वाली है। कभी किसी ने भजन नहीं मांगा, सिमरन नहीं मांगा। संत महापुरुष बता रहे थे आपको, बिन भजन के, बिन सेवा के उद्धार नहीं हो सकता। फिर भी हम संसारी वस्तु मांगते हैं, वहां जाकर के अगर हमारी हो जाएगी। ऐसा हमें सतगुरुदेव भगवान, लेकिन हम बैठे हैं भूले पर, ये मेरा, वो मेरा, ये बच्चे मेरे, मालिक मेरा, मकान मेरा, ये मोरा, ये सारा मिथ्या है। सब स्वार्थी हैं। सुना था हमने अपने बुजुर्गों से सन 47 में जब हिंदुस्तान, ये सब स्वार्थी, निस्वार्थी सतगुरुदेव भगवान। अगर कुछ चाहते हो उनका भजन करो, उनके सिमरन करो, उनकी सेवा करो, उद्धार होगा। नहीं तो ये तो कलिकाल का चक्कर है। आज इंसान बने, कल पशु बने, कल वो बने, कल वो बने, 84 का चक्कर घूमता। महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, तिनके पग वंदन किए नाशक विघ्न नाशक विघ्न। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री जुगल जोड़ी सरकार की, श्री स्वामी जी महाराज की। हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ समर्थ संत वरण सारे महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज जी का पावन अवतरण दिवस हम सब मनाने यहाँ आए हैं। सब महापुरुषों के श्रीमुख से जीवन जीने के हम लोग सूत्र सुन रहे हैं। गुरु महाराज जी की सेवा, उनके दर्शन, पूजा, आरती सब चिन्मय है। और जो उनके चरणों में बैठकर
उनकी सेवा को कर लेता है, अपना जीवन धन्य कर लेता है। सेवा एक गुरुमुख के लिए बहुत बड़ा धन है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में सेवा के बहुत प्रमाण हैं। इतिहास में कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने गुरुओं की सेवा की है, वो सब कुछ पा लिया है। कुछ पता भी ना करने वाले हैं। आपने सुग्रीव को एक पद दिया, विभीषण को एक पद दिया, जो भी आए उसे एक पद दिया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास आपके दोनों पद हैं। बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बहुत सुंदर। परमस दयाल महाराज की, बोलो मेरे नगली निवासी भगवान की। श्री जुगल जोड़ी महाराज की, बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की। बोलो साचे दरबार की। नंगली वाले तो जिद जान सदके, जिना रखिया मान मुरीद दाए। साढ़े वर्गे गोजे कमलियानो, सतगुरु बाजो ना कोई खरीददा है। साढ़े वर्गे गोजे कमलियानो, सतगुरु बाजो ना कोई खरीददा है। बोलो जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। वो ताणी प्यार की तणी होइए, 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 ताणी प्यार की तणी होइए। ओ तस्वीर तेरी, ओ तस्वीर तेरी, ओ साडा सर बनी होई है, साडा सर बनी होई है, साडा सर बनी होई है, साडा सर बनी होई है। ताणी प्यार की तणी होई है, 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 ताणी प्यार की तणी होई है। तस्वीर तेरी तणी होई है, ताणी प्यार की 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 तणी होई है। तस्वीर तेरी, तस्वीर तेरी, ओ मेरा आंचल बड़ी होई है, मेरा आंचल बड़ी होई है, मेरा आंचल बड़ी होई है, मेरा आंचल बड़ी होई है। ताणी प्यार की तणी होई है, ताणी प्यार की तणी होई है, ओ ताणी प्यार की तणी होई है, ताणी प्यार की तणी होई है। ओ तस्वीर तेरी, ओ तस्वीर तेरी, ओ साडा आंचल बड़ी होई है, साडा आंचल बड़ी होई है, साडा आंचल बड़ी होई है, साडा आंचल बड़ी होई है।
दिया ताड़ियां दे नाल किवें गूंजदा जहान साडा सरकार दिया ओ ताड़ियां दे नाल किवें गूंजदा जहान साडा सरकार दिया ताड़ियां दे नाल किवें गूंजदा जहान साडा सरकार तेरे बजाया बच्चे फुलदान कियो खाता इसे दाल पे दिया तेरे बजाया बच्चे फुलदान तेरे बजाया बच्चे फुलदान कियो खाता इसे दाल पे दिया तेरे बजाया बच्चे फुलदान कियो खाता इसे दाल पे दिया ताड़ियां दे नाल किवें गूंजदा जहान साडा सरकार दिया ताड़ियां दे नाल किवें गूंजदा जहान ओ तेरे बजाया बच्चे फुलदान कियो खाता इसे दाल पे दिया तेरे बजाया बच्चे फुलदान कियो खाता इसे दाल पे दिया ओ तेरे बजाया बच्चे फुलदान कियो खाता ओ रेशम दिया डोरा ने ओ रेशम दिया डोरा ने ओ साडे दे आशिकां दिया ओ तेरे हाथ तकदीरां ने हाथ तकदीरां ने तेरे हाथ तकदीरां ने ओ रेशम दिया मीरां ने रेशम दिया मीरां ने ओ रेशम दिया मीरां ने रेशम दिया मीरां ने साडे दे आशिकां दिया साडे दे आशिकां दिया ओ तेरे हाथ तकदीरां ने तेरे हाथ तकदीरां ने ओ रेशम दिया मीरां ने 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 साडे ते आशिकां दिया ओ साडे ते आशिकां दिया तेरे हाथ तकदीरां ने तेरे हाथ तकदीरां ने तेरे हाथ तकदीरां ने तेरे हाथ तकदीरां ने ताड़ी प्यार दी धड़ी होई है प्यार दी धड़ी होई है ताड़ी प्यार दी धड़ी होई है ताड़ी प्यार दी धड़ी होई है कदम मेरी कदम मेरी साडा लबड़ी गई है साडा लबड़ी गई है साडा लबड़ी गई है साडा लबड़ी गई है जय हो ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਜਣਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਜਣਾ ਜੈ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ
Once more, once more, once more, once more. एक और 2 मिनट माता जी। प्रेमियों सभी लोग आके गाते थे भाई जी 5 की बारिश है 6 की बारिश है। मैंने कहा बारिश नहीं है हमारे गुरु महाराज जी का जन्मदिन है। जय हो। बारिश तो हो बोलो आरा वाली सरकार की। बारिश तो हो रही है, वहाँ पानी की होनी थी, यहाँ रहमत की हो रही है। बोलो हारा वाली सरकार की। गुरु महाराज जी के प्यार की बस्ती में उनके प्यार की बरसात हो रही थी, रहमत की बरसात हो रही थी। सब प्रेमी उनकी रहमत को पा रहे हैं, पाते रहेंगे। आज हमें देखकर इतना आनंद आ रहा है कि गुरु महाराज जी के प्रेमियों के ऊपर गुरु महाराज जी किस तरह से अपनी रहमत की बरसात कर रहे हैं। कहते हैं तीर्थ करे तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आप तीर्थों में जाते हो कि हमने स्नान कर लिया और हम पवित्र हो गए, और संत महापुरुषों के दर्शन करते हो तो कहते हैं कि उनकी रहमत मिली। आज यहाँ जो हस्तियाँ अपने बच्चों पर रहमत लुटाने के लिए साक्षात आई हुई हैं, अगर मानो तो सच कह रहे हैं कि सवेरे हम गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा था कि गुरु महाराज जी हमारे पास आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो है पर कभी बरसात हो ही नहीं सकती आज का दिन, क्योंकि गुरु महाराज जी साक्षात हमें नजर निहार कर देख रहे हैं और अपनी रहमत कर रहे हैं। कल तक हम सोच रहे थे कि पता नहीं गुरु महाराज जी क्या करेंगे, तो भाई ने कहा गुरु महाराज जी रहमत करेंगे, वो अपनी जो है रहमत की बरसात करेंगे। दूसरी बरसात को अपने हाथों से आपने देखा था कि जलंधर में गुरु महाराज जी ने ऐसे किया कि छोटे महाराज जी ने, और मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो बरसात जो है वहाँ पर रुक गई, धूप आ गई। तो हमने कहा कि हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी उन्हीं को बुला रहे हैं, उन्हीं के लिए सब प्रेमी जो है इतनी दूर दूर से जो है उनकी रहमत पाने के लिए आए हैं, तो वो रहमत लुटाएंगे। गुरु महाराज के चरणों में आए हो, हम सब आए हुए संत महापुरुषों का जो दूर दूर से आए हैं बड़े आभारी हैं कि इतना अमूल्य टाइम, इतना अमूल्य समय निकाल कर अमृत वर्षा से सबको जो है स्नान कराया। और गुरु महाराज जी के प्रेमियों का, आई हुई संगत का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उनको भी गुरु महाराज जी की रहमत
पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से गुरु महाराज जी की रहमत को पाते रहें, प्रेम को पाते रहें, दामन को फैलाते रहें और वो आप सबके दामन को रहमत से भरते रहें। गुरु महाराज जी कहते ये को तुमसे अच्छा कौन है, दिल लो जिगर लो जान लो, सब कुछ तुम्हारे वास्ते है, बस आप हमें पहचान लो। करा सिफत ते गावा की गुण तेरे, एनी ताकत नहीं जुबान अंदर, किन्ना सोना रूपे की विशाल देवा, मेरे पीर जा नहीं तेना जहान अंदर। चांदनी चांद सितारों से हमें क्या लेना, दुनिया के नज़ारों से हमें क्या लेना, बस आप ही बसो हमारे नैनों में, हमने जन्नत के नज़ारों से क्या लेना। बोला नंगली निवासी भगवान की। हमारी तो जन्नत भी इन्हीं के साथ है और जन्नत भी इन्हीं के चरणों में है। जो कुछ भी है इन्हीं का है, इन्हीं के चरणों में है, इन्हीं की बदौलत ये सारी दौलत है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, हम तो किसी काम के हैं, किसी काम के है नहीं, कोई न छूटा छाप, सतगुरु की कृपा हुई तो पूजन मांगे हम। आज गुरु महाराज जी की रहमत साक्षात बरस रही है, क्योंकि उन्होंने बच्चों की प्रार्थना को स्वीकार किया कि गुरु महाराज जी आपके बच्चे दूर दूर से आएंगे, कितनी दूर दूर से आएंगे अपनी कठिनाइयों को सहन करके, और उनको अपने श्री चरणों में बुलाया है। तो ऐसे बुलाना, उनकी झोलियाँ जो है अपनी कृपा से रहमत से भर देना, और वो भर रहे हैं। दिल से उनको पुकारो, दिल से उनको याद करो। कभी भी हो नहीं सकता कि वो ना आए और ना सुने। दिल से याद करो, दिल से उनके चरणों के साथ जुड़ जाओ। वो क्या कहते हैं, केवल कुछ नहीं मांगते, केवल अपनी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आप जो मांगो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। केवल आपसे मैं एक चीज मांगता हूँ, आप अपनी मैं को मुझे दे दो, अपनी मैं को मुझे दे जाओ, बाकी आप सब कुछ मेरे से ले जाओ। तो प्रेमियों, हम अपनी मैं को खत्म करके केवल गुरु महाराज जी के नाम का सिमरन करें। उठते बैठते सोते जागते केवल मालिक के नाम का सिमरन करो, उसमें कोई भी मोल नहीं लगता, ना कोई चोर चुरा सकता है। पता नहीं कब आकर वो अपनी रहमत की दौलत हमारे दामन में डाल गए। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, केवल यही मालिक का नाम जो है उन्होंने हमको बख्शा है। हर चीज़ है, कहने देने वाले ने दुनिया में हर चीज़, पर पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कोई जहान, बंदा परवर ने बंदे को दी हर रहा। हर तरीका दिया, हर सलीका दिया, कर्म तू ना कमाए तो वो क्या करे। जीना चाहा तो जीने को दी जिंदगी, अंगारे खाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पर पाने वाला न पाए तो वह करे। गुरु महाराज जी की रहमत को लूटने के लिए आए हो, आनंद को लेने के लिए आए हो। आनंद से, रहमत से, उनकी कृपा से उनका शुक्रगुजार करते हुए जो है वो सदा उनके नाम का सिमरन करते हो। उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपनी आंखों के बीच में उनका तस्वर, उनकी तस्वीर को बसाते चलो। तो प्रेमियों, कैसे कहें कि मालिक हमारे साथ नहीं है। ये सब उन्हीं की दौलत, उन्हीं की बदौलत है। नहीं तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं। हम तो एक भी घर में जो है दो बंदे आ जाएं, स्वामी जी कहा करते थे कि दो बंदे आ जाए तो आप सोच में पड़ जाए, आए नहीं हम की कभी। हम सच कह रहे हैं, हमें जरा भी चिंता नहीं है। हम कहते हैं इतने आइए, इतने और आ जाए, और खुशी होगी कि गुरु महाराज जी पता नहीं किस रूप में किसको भेजेंगे और कब इसका दामन किस तरह से बढ़ेगी। तो खुशी होती है गुरु महाराज जी को अपने ये इन बच्चों को देखकर, तो उनकी रहमत को पाते रहे और अपनी जोड़ियाँ उनकी कृपा से, रहमत से भरते रहे। बोलो जयकारा। बोल मेरे तो समय नहीं दे सका, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। उन 2 साल महापुरुष बैठे हैं, क्योंकि समय नहीं दे पाया उनको बचेगा। Happy birthday
सोने का बर्थडे आया है। म्यूजिक वालों क्यों म्यूजिक नहीं? जरा म्यूजिक वाले 1 मिनट के लिए म्यूजिक देंगे प्लीज। संगत में नहीं। हाँ जी संगत थोड़ा गुरुमुख नचते हैं। बधाई बधाई। हाँ जी बेटियां बेटियां बधाई। कोई घर भी जाएगा। देखो बधाई छोटी नहीं। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रोटी भी है, रोटी भी है। ना मैं तो भीड़ दिखा रहा। रहा